स्टूडेंट्स वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स आपको सेपरेशन टेक्निक्स बताई जा रही हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताई गई। लास्ट वाज बाय सेंट्रिफिकेशन, हम किसी दो मैटर्स को कैसे सेपरेट आउट करेंगे। नाउ इट इज़ टू टाइम टू लर्न अबाउट मेथड ऑफ इवेपोरेशन अप्लाइड इन आइसोलेट डाइज कलरिंग मटेरियल फ्रॉम इंक। अब इसमें इवेपोरेशन मेथड से आइसोलेटेड डाइज जो है उसमें से इंक को हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, दिस इज़ द मेथड। अब इसमें हमको करना क्या है कि दिस इज़ टोटल सेटअप। अब इस सेटअप में हमने क्या किया, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, दिस वन इज़ ट्राइपॉड स्टैंड, हेयर इट इज़ वायर गॉज। एक बीकर लिया और एक बीकर में हमने क्या लिया, बॉइलिंग वाटर को हमने ले लिया। नाउ वॉच ग्लास को बीकर के माउथ पे रखेंगे, बीकर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दिस वन वॉच ग्लास, ये आपका वॉच ग्लास है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको धीरे धीरे हीट करेंगे। आफ्टर हीटिंग व्हाट विल बी आवर ऑब्जर्वेशन, कि हमने इसको हीट करा तो ये जो डाइज है, डाइज धीरे धीरे क्या होगी, आपकी इवेपोरेट होगी, ठीक है। इवेपोरेट होगी तो बाद में क्या बनेगा, क्या बचेगा, इंक्स ड्रॉप्स जो होंगे वो बचेंगे। तो डाइज में से इंक हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, दिस वन इज सेटअप। नाउ लेट अस सी, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड कीप इट ऑन द वायर गॉज ऑन ट्राइपॉड स्टैंड, दिस वन वायर गॉज और ट्राइपॉड स्टैंड नीचे। नेक्स्ट वन, पुट 10 ड्रॉप ऑफ इंक ऑन वॉच ग्लास एंड कीप ऑन द टॉप ऑफ बीकर कंटेनिंग वाटर, ठीक है। बीकर के टॉप पे रखना है और बीकर में क्या रहेगा, बीकर में वाटर रहेगा और 10 ड्रॉप किसका, डाइस का 10 ड्रॉप हम इसमें रखेंगे। नेक्स्ट वन, लाइट द बर्नर टू हीट एंड वाटर इन द बीकर। अब हमको बर्नर को क्या करना है, हीट करना है। नाउ व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन, इसको ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा। फर्स्ट, आफ्टर सम टाइम द वाटर इन द बीकर स्टार्ट्स बॉइलिंग, कुछ समय के बाद ये जो बीकर का जो वाटर होगा ये क्या होगा, आपका बॉयल होना शुरू हो जाएगा। एज द हीटिंग प्रोग्रेस द लिक्विड इन द इंक ऑफ वॉच ग्लास इवेपोरेट। अब यहाँ का जो वाटर होगा या लिक्विड ऑफ इंक जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, आफ्टर सम टाइम इंटायर वाटर ऑफ द इंक हैज़ इवेपोरेटेड एंड डार्क कलर रेजिड्यू लेफ्ट। हेयर डार्क कलर रेजिड्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। यू नो व्हाट इज सब्लिमेशन। Sublimation is the process by which solid directly converted into vapor form, means solid liquid के फॉर्म में नहीं जाता है, सीधे सीधे किसके फॉर्म में चला जाता है, वो वेपर के फॉर्म में चला जाता है। अब इससे हम सब्लिमेशन कैसे करेंगे, लेट अस सी। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट ए वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट डिफर बाई मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस। कुछ सबस्टेंस होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं और कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो नॉन वोलाटाइल होते हैं। जो वोलाटाइल सबस्टेंस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन के थ्रू, सॉरी सब्लिमेशन, इट वाज सब्लिमेशन, ओके, दिस वन सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन से नेक्स्ट वन आपका ये है, सॉरी दूसरी स्लाइड खुल गई थी, दिस वन सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो सब्लिमेशन अभी मैंने बताया कि सब्लिमेशन ऐसे सबस्टेंस का होता है जो सॉलिड सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ना कि सॉलिड लिक्विड में जाए और लिक्विड गैसियस में जाए। तो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस, दैट प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। तो दिस मेथड अप्लाइज टू सेपरेट ए वोलाटाइल सॉलिड फ्रॉम ए नॉन वोलाटाइल सॉलिड ऑफ ए सॉलिड मिक्सचर। किससे किसे सेपरेट करते हैं, अप्लाई टू सेपरेट द वोलाटाइल सॉलिड फ्रॉम ए नॉन वोलाटाइल सॉलिड। सबस्टेंस दो तरह से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वोलाटाइल नेचर के होते हैं, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो नॉन वोलाटाइल होते हैं। जैसे इसमें हम क्या कहेंगे कि वोलाटाइल सबस्टेंस जिनका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है वो सबस्टेंस कौन से होते हैं,
वोलाटाइल होते हैं। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिनका क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। एज एग्जांपल वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर को अगर हमको प्योर करना है तो हम उसको किसमें? वेपर में कन्वर्ट करेंगे, और वेपर को अगर हम कंडेंस्ड कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो लिक्विड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो ऐसे सब्सटेंस, एक वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, अगर आपस में मिले हुए होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, लेट अस सी व्हाट इज द प्रिंसिपल। Principle is on heating the mixture, volatile substance is converted directly into vapor। जो अगर दो मिक्सचर है वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का, वोलाटाइल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, into vapor, leaving behind the non volatile compound। On cooling the vapor of volatile substance change into solid। वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल है, अगर वोलाटाइल को हीट किया गया तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और बचा क्या वहाँ पे? नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस बचा। दिस वन सॉलिड अगर हीट किया गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर, और वेपर अगर कूल किया गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, लेट अस सी। ये एग्जाम्पल इससे पहले आपके पास आ चुका है, ये पूरा सब्लिमेशन प्रोसेस का है। अब ये जो सेटअप है आपका, दिस वन ट्राईपॉड स्टैंड, ये क्या है? आपका बर्नर है, फिर क्या? एक सैंड बाथ हमने रखा हुआ है, या वायर गॉज भी कह सकते हैं, बट ये स्पेशल टाइप का होता है वायर का। सैंड बाथ इसमें कराया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या रखा? एक चाइना डिश रखी। चाइना डिश में ये हमारा सॉलिड मटेरियल, जो सॉलिड मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड मटेरियल होता है, ठीक है। और दिस वन इन्वर्टेड फनल, ठीक है। अब यहाँ सबसे ऊपर जो होता है, इस इन्वर्टेड फनल को हम क्या कर देंगे? कॉटन प्लग से ढक के रखेंगे। तो जब भी हम इसको हीट करेंगे तो होगा क्या? अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन दिखाता है, वोलाटाइल होता है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कॉटन प्लग लगा के रखा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा कि इसका वेपर कलेक्ट होता जाएगा धीरे धीरे। जब हम कूल करेंगे, कूल करने के बाद यहाँ भी क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड धीरे धीरे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। मीन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वेपर फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस है। अगर अमोनियम क्लोराइड के साथ कोई और इम्प्योरिटीज़ जुड़ी हुई है जो कि नॉन वोलाटाइल है, तो इसको हम हीट करेंगे तो वोलाटाइल सब्सटेंस है, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर। बस नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जो है वो चाइना डिश में बचा रहेगा। तो ये प्रोसेस, इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं कि वोलाटाइल सब्सटेंस को प्योर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। यू नो व्हाट इज द डिस्टिलेशन? मैंने बताया जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। अब तो ये वोलाटाइल हो गया कि वोलाटाइल सब्सटेंस को हम सब्लिमेशन से हम गेट कर सकते हैं। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके प्रिंसिपल क्या होता है? जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, अगर प्योर सब्सटेंस है तो उनका एक अपना पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा, और अगर दो सब्सटेंस आपस में मिले हुए हैं तो एक बताया गया कि सबका एक अपना पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर दो सब्सटेंस आपस में मिले हुए हैं तो एक 100 पे, एक 100 पे, सपोज दैट ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे हम उनको क्या कर सकते हैं? डिस्टिल कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सो सेपरेशन बाई डिस्टिलेशन। This method is employed to separate a volatile liquid from a mixture when the boiling points of components differ by more than 20 डिग्री सेल्सियस। अगर दो सब्सटेंस जो 20 डिग्री सेल्सियस पे एक दूसरे से डिफर हो, मीन्स उनका बॉइलिंग पॉइंट अगर एक का 20 है तो एक का कितना है? 40 है। अगर ज़्यादा ये है आपका ज़्यादा डिफर है बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं कौन सा? डिस्टिलेशन प्रोसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सेपरेशन ऑफ एथिल एल्कोहल एंड वाटर इज डन बाय डिस्टिलेशन। किसको एथिल एल्कोहल है और वाटर को अगर हम को सेपरेट आउट करना है तो हम डिस्टिलेशन मेथड कर सकते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो पहले कलेक्ट हो जाएगा, और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो क्या होगा? बचा हुआ रहेगा। नेक्स्ट वन, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाई डिस्टिलेशन। सी वाटर है, सी वाटर को हमने क्या किया? उसका डिस्टिलेशन किया। अब उस वाटर में सॉल्ट भी है, वाटर भी है। वाटर को जब डिस्टिलेशन करेंगे तो वाटर कलेक्ट हो जाएगा, और जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा? फाइंड आउट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन? द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन on heating the mixture, the more volatile liquid having lower boiling point is converted into vapors. On cooling, the vapor converted into liquid.
द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फॉलोड द कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, एज लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जैसे सिंपली मैंने बताया कि आपके पास वाटर है, वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। वेपर को फिर से कलेक्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन दो होते हैं, एक होता है आपका सिंपल डिस्टिलेशन एंड अदर वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, दिस इज द सेटअप ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या सेटअप है पूरा, ओके दिस वन, यहाँ पे क्या है, क्लैंप है, ठीक है। क्लैंप के साथ क्या रखा गया है, राउंड बॉटम फ्लास्क रखा गया है। और ये तो प्राइमरी सेटअप है कि आपका ट्राइपॉड स्टैंड रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, वायर गॉज रहेगा। अब इसमें हमने मिक्सचर रखा है, जैसे एक एग्जांपल बताया गया ना कि एथिल एल्कोहल है C2H5OH और प्लस किसको रखा गया है, H2O को रखा गया है, वाटर को रखा गया है। और यहाँ क्या है सेटअप में आपका थर्मामीटर है, क्लैंप से ये पकड़े हुए हैं, थर्मामीटर को हमने क्या किया गया है, लगाया हुआ है। तो जब भी हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर तो हमको पता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो सब्सटेंस ऐसा होगा जो पहले इवेपोरेट होगा या पहले उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो वो क्या होगा, इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। देन एक वाटर का सोर्स होता है यहाँ पे, तो वाटर क्या होगा, वाटर यहाँ से हम इन करेंगे। वाटर इन कहाँ हो रहा है, यहाँ, मीन्स इसको एक तरह से ये कहेंगे कि इसको कूल रखने के लिए, ठंडा करने के लिए, कंडेंस्ड करने के लिए हम इस वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर यहाँ से आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। बट इसके पाथ में नहीं रहेगा, ये लिक्विड है, ये लिक्विड ऐसे जाता रहेगा, ठीक है, सेम ऐसे जैसे जाता है ये, ओके। तो ये इवेपोरेट मटेरियल जो हो गया इसमें आया, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिसीवर लगा रहता है, रिसीवर पे हम कलेक्ट कर लेंगे। यही क्या हुआ है, डिस्टिलेट है। जो सब्सटेंस अलग हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टिलेट कहेंगे, ठीक है। तो दिस वन इज सिंपल डिस्टिलेशन। यू कैन सी द सेटअप। ये जो वाटर इन और आउट वाला है इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। कंडेंस्ड करता है ये जो भी हमारा वाटर वेपर रहता है, उसको ठंडा करके उसको कंडेंस्ड करके किसमें, रिसीवर में मिला लेता है। इसका प्रिंसिपल मैंने बताया, जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा डिफर हो, मीन 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो दो सब्सटेंस में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। एंड दिस वन इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसमें अगर दो सब्सटेंस या मोर देन 2 सब्सटेंस है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसमें हम किसका करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने बताया डिस्टिलेशन दो तरह के होते हैं, एक सिंपल डिस्टिलेशन, एक क्या होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप पूरा ये है आपका। और कब यूज़ करते हैं, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है। अब सबसे पहले हम सेटअप देखते हैं। सेटअप, प्राइमरी सेटअप ये है आपका, ट्राइपॉड स्टैंड है, हेयर इट इज़ वायर गॉज, ये क्या है आपका, स्प्रिट लैंप है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये मिक्सचर रखा हुआ है, सपोज दैट 1 ABC या इससे ज़्यादा भी मिक्सचर में हो सकता है, इसका यूज हम ईजिली कर सकते हैं। तो ये कहाँ होगा, ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा। अच्छा, इसे क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यू कैन सी कि कई सारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो सकते हैं, ABC, कई तरह के अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग अलग यूज़ में हम इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब यहाँ इसको भी क्या किया गया कि हीट किया गया। अब ये वेपर के फॉर्म में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू यहाँ भी कंडेंसर, वाटर इन आउट, हम क्या कर सकते हैं, इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो तब है जब एक तो बॉइलिंग पॉइंट नज़दीक है, दूसरी चीज़ ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तभी यूज़ किया गया है जब दो ऐसे मिक्सचर हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट मीन्स दो ही मिक्सचर यहाँ पे हैं, दो मैटर्स हैं, दो मटेरियल्स हैं और आपस में वो क्या कर रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। बट और भी बहुत सारे, जैसे ये इसका सबसे सिंपल जो एग्जांपल होता है कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में हमने क्या लिया, एक जो रॉ मटेरियल होता है, आपने सुना हुआ जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, अब उसी क्रूड ऑयल्स में हम पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑब्टेन करते हैं। तो एक मिक्सचर वो रहता है, उसमें भी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, पेट्रोल का अलग होगा, डीजल का अलग होगा, कैरोसिन का अलग होगा। एज ए एग्जाम्पल केवल मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ क्या करते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पे हम डिफरेंट जो हमारे मैटर्स होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। और कब करते हैं, जब उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर होता है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है। एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ओके, लेट अस सी व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फर्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ कैरोसिन फ्रॉम इट्स मिक्सचर विद पेट्रोल। मैंने बताया कि कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सबको सेपरेट आउट करने में। नेक्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ वाटर एंड
एल्कोहल, वाटर एल्कोहल आपस में मिले हुए इनको सेपरेट करने में। नेक्स्ट वन सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। नेक्स्ट वन सेपरेशन ऑफ बेंजीन और टॉलुइन, इनको भी सेपरेट करने में हम इनका यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss next separation method. For any question or doubts, message me on Google Classroom.